25 तारीख के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह संगम युग है ब्राह्मणों की पूरी। कहाँ बैठे हम सभी? संगम युग पर बैठे पक्का। कलयुग में कोई नहीं है? कोई नहीं है कलयुग में? हाँ? हम सभी संगम युग पर हैं और हमारी पूरी है, ये ब्राह्मणों की पूरी है। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाबा का वर्षा लेना है, तुम्हें बेहद के बाबा का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। सिर्फ लेना नहीं है, लेकिन सभी को दिलाना भी है। प्रश्न, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? किस प्रकार की बुद्धि चाहिए ताकि हम इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ लें? स्वच्छ बुद्धि। और कैसी बुद्धि? आज बाबा ने कुछ नया बताया। अच्छा, हमने मुरली पढ़ी है। उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। कैसी बुद्धि चाहिए? व्यापारी बुद्धि। यह है बेहद का व्यापार। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। बाबा नहीं कुछ करेगा कि बाबा ये कर दो वो कर दो। बाबा हमें युक्तियां देते हैं, ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, पर उस पर चलना तो हमारा काम है ना। मेहनत तो हमें करनी है, पुरुषार्थ हमें करना है। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो, और सर्व का भी कल्याण हो। बाबा की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। हमारे मीठी दादी जी का भी बहुत बेहद का दृष्टिकोण रहता था। कोई भी आते थे दादी जी के पास, हम जाते थे कुछ भी लेकर के, दादी जी कहते थे सिर्फ दादी के लिए लाए हो, सबके लिए लाओ। दादी जी हमेशा बेहद का, सबका कल्याण हो, सबको मिले, सिर्फ खुद तक सीमित कभी नहीं। और कभी दादी जी ने जो है ना, ये नहीं कहा कि मेरा विचार मैंने कहा। दादी जी ने हमेशा दादी दादी का विचार, दादी, इतना दादी जी ने कभी मैंपन का, इतना दादी जी का त्याग था। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। बैठे हैं सभी सूक्ष्मतन में बाबा के साथ। बाबा किसको समझा रहे हैं? मुरली किसके लिए है? मेरे लिए। नहीं तो क्या होता है, मुरली सुनते सुनते कोई पॉइंट आती है तो कहते हैं हाँ ये पॉइंट है ना, उसके लिए बहुत अच्छी है, उसको जाके बोलेंगे, उसके लिए करेंगे। फिर क्या होती है, खुद की धारणा नहीं होती, सिर्फ दूसरों के लिए बुद्धि चली जाती है। इसलिए जब भी मुरली सुने, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने, बाबा मुझे, खास मुझे मुरली सुना रहे हैं और जो भी है वो मेरे लिए है, मुझे उसको अमल में लाना है। तो पारलौकिक बाबा बच्चों के प्रति समझा रहे हैं, कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाबा को याद करो। कोई भी धर्म पिता ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे कोई किसको कह ही नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाबा को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस है।
अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे अच्छा और कैसे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। देखो बाबा कह रहे हैं सूक्ष्म वतन में आपको, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, मीठे बच्चे, महसूस कर रहे हैं सभी। तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भगत मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ कि तुम मुझे निरंतर याद करो। पहले भक्ति मार्ग में याद करते थे, हे भगवान आ जाओ, हे भगवान दुख हरो, हम इतना रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, आप ये मनोकामना पूरी कर दो, मांगते रहे। अब भी ऐसा करते हैं? करते हैं ऐसा, मांगते हैं कोई बाबा से, बाबा ये कर दो, वो कर दो, इसकी बुद्धि का ताला खोल दो, ये कर दो। करते नहीं करते, कोई भी नहीं मांगते। अब तो अधिकारी हो गए ना, बाबा मेरा है, सर्वशक्तिवान मेरा है, उसकी शक्तियां मेरी है। तो अब बाबा कहते हैं अभी आप उस स्टेज पर, उस सीट पर सेट होकर के वो समस्या का समाधान करो। अब मांगो नहीं कि बाबा ये कर दो, वो कर दो। भगत नहीं रहे, अधिकारी हैं, बच्चे हैं। जो बाबा का सो हमारा, बाबा की सर्व शक्तियां मेरी शक्तियां। मास्टर भगवान की सीट पर सेट होकर के बाबा कहते हैं, तो औरों की भी समस्या का हल करना है तो खुद की तो समस्या हुई पड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। कितना दुख उठाया। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। पहले से मतलब सतयुग से नहीं होता है, और द्वापर में भी शुरू से नहीं होता, धीरे धीरे बाद में होता है। तो अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे। धर्म पिता हर धर्म वालों को नहीं कहेंगे, और बच्चे तो अपने धर्म वालों को भी नहीं कहते। और बाबा ये एक है जो हम बच्चों को साथ साथ हर धर्म के आत्माओं को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं को जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, तो समझानी किसको दी जाती है? बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। दुनिया को बैठ के बाबा नहीं समझाते। तो आप सोचो, नशा चढ़ता है कि हम कहाँ बैठे हैं, किसकी नजर हमारे पर पड़ी है। कोटों में से कोई बाबा चुन करके हमको चुना है, और खुद बाबा हमें समझानी दे रहे। कितना भाग्य है हमारा। और उसमें भी सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक ही बाबा के बच्चे, एक ही दादा के पोतरे पोतरियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो। सम्मुख बैठे हैं बाबा के, सभी बैठे कि बुद्धि इधर उधर चली गई है? सब एक बाबा दूसरा न कोई। समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से क्या ले रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। आपके अड़ोस पड़ोस आपको देख करके समझेंगे कि अरे ये देखो, जा करके राजाई का वर्षा लेने जा रहे हैं। आज यहाँ बैठे, कल जाके विश्व का राजा बनेंगे। कोई सोच सकता है? तो बाबा ने इतनी ऊंची सोच, इतना ऊंचा नशा, है ना, इतनी ऊंचा भाग्य हमारा बना रहे बाबा। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वो फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन है, उन्हों को समझाना है। पहले तो अपने ही घर में अपने भाई बहनों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाबा से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन। वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे
हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। क्यों योग लगाना है बाबा से? जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है, तो एक बाबा की याद ही है जो उन जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म करेंगी। दुख क्यों है, परिस्थितियां क्यों हैं? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के जो विकर्म हमने किए हैं, हमारे कुकर्म जो हमने किए हैं, हमारे पाप कर्म जो हुए हैं, उसके कारण ही है ना। इसलिए परिस्थिति में रोने के बजाय, दुख में दुखी होने के बजाय क्या करना है? सुख के सागर बाबा को याद करके, अपने सुख स्वरूप की स्थिति में रह करके बाबा को इतना याद करें जो समस्याएं खत्म हो जाए। इसलिए यज्ञ में जब भी कोई परिस्थिति आई, जब भी कुछ भी हुआ, तब हमारे मम्मा बाबा दादियों ने क्या किया? योग तपस्या भट्टी की, है ना, कि तपस्या से ही समस्या का समाधान हो सकता है। तो हर समय यज्ञ में यही चला आया, क्योंकि बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने हमेशा कुछ भी होता था तो कहते थे बच्ची योग में बैठो। मम्मा रात रात जाग करके, जो जानकी दादी या जो भी दादियां उस समय, हृदय पुष्पा दादी थे, उन बीमार थे, रात को जाग करके उनको दृष्टि दिया, तो सुबह वो एकदम ठीक। तो ऐसे रात रात जाग करके हमारे मम्मा बाबा दादियों ने तपस्या की है। हमें तो बना बनाया सब कुछ मिला है ना, रेडीमेड सब कुछ मिला है। और वो मक्खन भी अगर हम, जो रेडीमेड मिला है, उसको भी अगर हम स्वाद लेकर के नहीं अगर खाएंगे, उसके लिए भी अगर हम समय नहीं देंगे, तो आप सोचो क्या होगा फिर, है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि क्या करो, याद क्यों करो? विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी, और कहीं से शक्ति नहीं मिलेगी, एक बाबा की याद से ही शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार होकर बच्चों को यह सिखलाते हैं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे, और निरंतर याद करने से विकर्माजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। क्या करने से? कितनी सहज बात, कितनी सिंपल बात, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी। क्या सिंपल बात है कि अपने पिता को ही तो याद करना। अब वो भगवान भगवान की भी बात नहीं रही। भक्ति मार्ग में तो भगवान भगवान कहकर भगवान से दूर हो गए, है ना। लेकिन अब बाबा का परिचय मिल गया, तो बाबा ने बच्चे बच्चे कहकर अपना बना दिया, और क्या कहा? बच्चे सिर्फ अपने पिता को याद करो। तो सिंपल है ना, तो याद भूलनी चाहिए। हर सेकेंड बाबा दिखाई दे। सो भी 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा भी बाबा कहते हैं बनेंगे, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। देखो कितना नया ज्ञान बाबा ने दिया ना। हमने कभी सोचा कि राखी का क्या महत्व है, जन्माष्टमी का क्या रहस्य है, शिव जयंती क्यों मनाई जानी चाहिए? कभी सोचा? कभी नहीं। बस ऐसे ही अंधश्रद्धा माफिक सब पूर्वज करते आए, हमने भी करना शुरू कर दिया। कभी बुद्धि नहीं चलाई कि कैसे ऐसे हो सकता है कि देवियों के 8 भुजा हो, तो कैसे शिव और शंकर एक हो सकते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, बस करते गए।
बाबा ने आकर के कितना स्पष्ट ज्ञान हमें दिया। तो सबका रहस्य बाबा ने आकर, सबकी बायोग्राफी बाबा हमको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय दें। तो जैसे बाबा ने हमको दिया, तो क्या हम अपने तक सीमित रखें? क्या करें? अपने तक सीमित रखें? क्या करना है? क्या करते? कमाई जब करते हैं लौकिक में, तो क्या सोचते हैं? जब कमाई करते हैं तो क्या सोचते हैं कि जो अभी के बच्चे हैं सिर्फ वो ही खाए? नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं कि नहीं, है ना? तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जो बाबा ने हमको दिया है, हमें सभी आत्माओं को, हर आत्मा तक वो संदेश हम फैलाइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये ताज, जिम्मेदारी का ताज हमारे ऊपर आ जाता है। तो बाबा बहुत प्यार से मीठे मीठे बच्चे कह भी देते हैं, और फिर जवाबदारी का ताज भी रख देते हैं। तो बाबा के समझाए हुए राज हम तुमको समझाएंगे। बाबा कहते हैं, परिचय ले, हम सबको परिचय दे, परिचय ले, सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना बहुत सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाबा के समझाए हुए राज हम तुमको समझाएंगे। बाबा के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। हमारे आदरणीय दादी जी जब शुरू में चित्र बने नए नए, तब दादी जी ने खुद बॉम्बे में जा करके, वहाँ पे जब दादी जी सेंटर में भी रहते थे कामदेवी के, तो उस समय पर जब नए नए चित्र बने ना, तो क्या लिखत होनी चाहिए उसमें, खुद दादी जी बैठ करके सब फाइनल करते थे। हर प्रकार की दादी जी में क्या गुण नहीं था, है ना? हर चीज दादी जी उसमें हर एक में आगे रहते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको समझाओ, ये सब कुछ समझाना बहुत सहज है। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए, वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था। तो कैसे समझाना है वो भी बाबा सिखा रहे हैं। माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो, यह तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उनकी महिमा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा, पिता के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ही ब्राह्मणों की पुरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं। तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से क्या पद पाएंगे? राजाई पद पाते हैं। बाबा कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाबा आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाबा को और स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। स्वीट होम कहाँ है? परमधाम, जहां से हम पाठ बजाने आए। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए, सुंदर से श्याम बन गए। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नर्क है ना।
तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाबा कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावन हार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा। फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो? हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे। सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाबा साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने के हैं। दादी जी को कभी भी कोई कर्म भोग होता, कुछ भी होता ना, तो कभी चेहरे पे आता ही नहीं था कि ये है, ऐसा हुआ है, वैसे हुआ है। इतने हजारों को दादी अपने हाथ से टोली देते थे, लेकिन कभी थकावट हो, कभी नहीं। तो कितना दादी जी प्यार से सेवा करते हुए अपना सब कुछ हिसाब किताब बाबा की याद में चुकतू करते थे। तो जैसे मम्मा बाबा, वैसे ही दादी जी हूबहू एकदम उनके पद चिन्ह पर चलने वाली। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी तो माया का है ना। और बाबा हमें सच्ची संपत्ति देते हैं, सच्चा धनवान बनाते हैं। ऐसा धनवान बनाते हैं जो 21 जन्म तक कभी भी हम दुखी नहीं होते, संकल्प मात्र भी मांगते नहीं किसी से भी, है ना। इतने भरपूर, फिर वो चाहे दास दासी ही क्यों न हो, लेकिन वो भी संपन्न और भरपूर। और आजकल की संपत्ति में नाम कहने मात्र संपत्ति है, सब कुछ है, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस है, बहुत बंगलो है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से खाली है, चिंतित है, चिंता में डूबे हुए हैं ना, दुखी है, उसका सुख नहीं ले पाते हैं। सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं ले पाते, क्यों? माया का बाबा कहते हैं राज्य है। तो बाबा कहते हैं है तो फिर भी माया का ना, पतित दुनिया है ना, तो पाप तो जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर और उसको पाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए कितना पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया में, इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्व गुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर हुई। फिर ये कहते हैं हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है,
पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाबा है ऊंचे ते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। बल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है, निराकार को याद करने वाले हैं, परंतु वह है कौन, पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, अब उनको याद भी क्यों करना है, पहले तो वो है कौन, फिर क्यों याद करें, उससे क्या मिलेगा। क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे। आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का ही पता नहीं है। भल सब याद करते हैं परंतु भगवान को सब याद करते हैं परंतु बिगर परिचय के। इस प्रकार याद करने से तो, बिगर परिचय के याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते। कितना हमने किया, तब जप वगैरह सब किया, लेकिन जब तक बाबा आकर के हमें ज्ञान नहीं देते, उससे जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करते तब तक जा नहीं सकते। तो रास्ते का तो पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना, यहाँ इस रास्ते को कोई जानते नहीं जो समझाए। इसके लिए कहते हैं, इसके लिए उन लोग क्या कह देते, क्योंकि उनको जानते नहीं, वो रास्ता पता नहीं है, इसलिए क्या कह देते, बेअंत है। तो फिर याद कैसे करें। अब जब बेअंत है तो बुद्धि भी तो एकाग्र नहीं होगी ना। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए उनका स्वरूप, उनका ठिकाना सब कुछ तो जाने ना। बेअंत है तो कहाँ एकाग्र करें। तो इसलिए बेअंत है तो फिर याद कैसे करें, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते, क्या कह देते कि हम ही वही है, शिवोहम शिवोहम, हम ही वही है। आजकल तो फिर कह देते हम ही वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता वह कहते रहते, जो मन में आया वह कहते रहते हैं। बाबा समझाते हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच ते ऊंच हो जाते हैं। सर्वव्यापी हो गए तो फिर क्या हो गया, हर कोई पावन है, हर कोई पवित्र है, क्योंकि सब जगह है ना, वो परम पवित्र हस्ती सब जगह है। तो फिर हर कोई ऊंच हो गया, हर कोई पावन हो गया, फिर तो कोई पतित ही नहीं। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। हर कोई दुखी है, हर कोई पतित है, वह फिर ऊंचते ऊंच कैसे होंगे। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको पत्थर बित्थर में भी लगाना, इसको ही क्या कहा गया। एक और तो कहते नाम रूप से न्यारा है, दूसरी ओर क्या कहते पत्थर टिक्कर बित्तर सब में है। तो जब हम कहते हैं पत्थर टिक्कर बित्तर सब में है तो ये क्या हो गया, इसको ही धर्म ग्लानि कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, ग्लानि पिछाड़ी ग्लानि, करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाबा का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलना है। यह तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है। कितनी महिमा, कितनी, हाँ, पारावार नहीं है। अब बाबा बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं आकर क्या करते हैं बाबा, क्या करते हैं, पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है,
ईश्वर की गत मत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए, तो बाबा की मत तो सबसे न्यारी। यह बाबा तो सबसे ऊंचा। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाबा की है श्रीमत। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई भी सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवानु वाच। वह है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। क्यों ऊंच हो गया? क्यों ऊंच हो गया? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाबा आकर हमें ऊंचे ते ऊंची श्रीमत देते हैं, जिससे हम ऊंचे ते ऊंचे राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाबा सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कभी नहीं देखे। बने ना ऐसे चित्र जो कभी भी स्वप्न मात्र में भी हमने कभी सोचा नहीं था। ऐसा सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, और वो भी उल्टा वृक्ष। कभी सोचा ऐसा कि ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा उल्टा है, बीज ऊपर है? कभी नहीं। तो बाबा कहते हैं वंडर लगे। यह ज्ञान कैसी बुद्धि चाहिए? कैसी बुद्धि चाहिए? क्या बताया था बाबा ने शुरू में? यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। तो माताएं, कैसी बुद्धि बना दी बाबा ने? तो साधारण तो नहीं समझते खुद को। कौन हो? बाबा के कहते हैं, बाबा सभी माताओं को कौन क्या टाइटल देते हैं बाबा? शिव शक्तियां, है ना। साधारण कभी नहीं समझो अपने आप को, व्यापारी बुद्धि वाले हैं। यह व्यापार भी अच्छा है, तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत ही नहीं करते। इतना सब कुछ बताने के बाद बाबा क्या आश रखते हैं? क्या आश रखेंगे बाबा? कि बच्चे मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। क्या मेहनत करना है? आज पूरा दिन क्या मेहनत करेंगे? और सिर्फ बाबा को याद करेंगे? और क्या करेंगे? क्या बताया आज बाबा ने? जो युक्तियां बताई है ना, कैसे औरों को समझाओ। तो आज किसी न किसी एक को पकड़ के जरूर से समझाना है ना। तो ये सेवा जरूर करनी है। फिर बाबा ने कहा चाहे घर से ही शुरू करो। तो यह व्यापार भी करना है ना, व्यापारी बुद्धि बनना है। व्यापारी बुद्धि क्या देखता है? तो फायदा किसमें है? मुरली सुन ली, नोट में डायरी में नोट कर दिया, और फिर घर गए, कारोबार में लग गए, कामकाज में लग गए पूरा दिन, कुछ भी किया नहीं। वापस दूसरे दिन नोट निकाली और आ गए। इसमें फायदा है कि किसमें फायदा है? कि जो आज मुरली सुनी, जो ज्ञान रतन मिला, उसका अनुभव में लेकर आए, अपने जीवन में उसको अप्लाई करें, उसमें फायदा है। अप्लाई नहीं किया, उसको धारण नहीं किया, अनुभव में नहीं लाया, तो फायदा क्या? तो व्यापारी बुद्धि मतलब फायदा देखे, किसमें फायदा है, खुद के जीवन में अप्लाई करें। कि परिस्थिति आई तो उस समय आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था, मुरली रिवाइज कर लें। मुरली शस्त्र है, पॉइंट्स है, वो यूज करें, उसका प्रयोग करें। जो बाबा वरदान देते हैं, स्वमान देते हैं, है ना, अव्यक्त इशारे आते हैं,
उसको बार बार हर घंटे में एक बार तो जरूर रिवाइज कर लें, अप्लाई करें, है ना। दो चीजों के लिए कहते हैं अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी उसका असर आता है। एक होता है मेकअप, मेकअप अप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, चेहरा सुंदर होता है। और ज्ञान को अप्लाई किया तो जीवन सुंदर बन जाता है। तो इसलिए इस ज्ञान रूपी मेकअप को भी अप्लाई करते जाना है। तो घर में सोए पड़े रहते हैं, घर में सोए पड़े रहते हैं तो बाबा खड़ा कर देते हैं। तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, वाह वाह करेंगे और क्या कहेंगे, वंदे मातरम। अच्छा, बाप पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए सार है, सिर्फ सुनने के लिए सार नहीं है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाबा की याद में रहना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। बाबा और स्वीट होम की याद से, बाबा और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। बाबा और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। दूसरा, रूहानी पंडा बन, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हमारी दादी जी की यही तो विशेषता थी कि खुद तक सीमित नहीं रखना है, सबको परिचय दो, सबका कल्याण हो, बेहद की भावना। तब तो इतने सेंटर्स बने, सब पे विश्वास रखा, सबको आगे बढ़ाया, सबको अपने दिल से लगाया, है ना, सबको अपने दिल में समाया। तो इसलिए ऐसी भावना सबके प्रति, खुद तक नहीं सीमित रखना है, लेकिन क्या करना है, विश्व की आत्माओं को परिचय देना है। एक बाबा की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है, श्रीमत से बनाना है। तो ये हमेशा याद रखें कि बाबा का कौन सा हाथ हमने पकड़ा है, श्रीमत रूपी हाथ बाबा ने हमें दिया है। तो ये दादी जी का हमेशा रहता था, है ना, कि कभी भी दादी जी का जीवन में एक धारणा रही कि कभी भी दादी जी ने झूठ नहीं बोला। ये दादी जी की जीवन में, सभा में दादी जी कहती थी कि कभी दादी जी ने झूठ नहीं बोला, है ना। तो ये दादी जी की धारणा, श्रीमत पे सदा चलना, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्रीमत का पालन करना। वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले, देखो परिस्थिति का सामना कैसे करना है, अब तक हम कैसे करते आए, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, है ना। लेकिन अब बाबा ने क्या सिखाया, स्वस्थिति, स्व की स्थिति में स्थित होकर के परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई, उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वो जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे।
घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। दादी जी की भी ये विशेषता थी ना, कभी किसी की कमजोरी नहीं देखी, जिसकी जो विशेषता थी उस अनुसार सेवा दे दिया दादी जी ने, जैसे जिसकी विशेषता थी। मैं गई थी मधुबन में ट्रेनिंग में, सबसे पहले सेंटर में। मैं बॉम्बे से निकली हूँ, तो मैंने कहा दादी मुझे बॉम्बे नहीं भेजना, आप और कहीं भेज दो, बॉम्बे नहीं भेजना, है ना। तो दादी जी ने बोला अच्छा आप लौकिक में मारवाड़ी हो। और मोहिनी दीदी की इच्छा थी कि मोदी नगर में वहाँ पे गायत्री मोदी जी का है, तो बोले आप मारवाड़ी हो तो आप ऐसे करो, वहाँ मारवाड़ियों की सेवा करने जाओ। तो जो जैसा जिसका था दादी जी उस अनुसार देख करके करते थे, विशेषताओं अनुसार आगे बढ़ाते थे। एक बार मैं आई वापस सेंटर से, तो एक बॉम्बे में कोलाबा में, वहाँ पे दादी जी ने मुझे कहा कि देखो वहाँ कोई नहीं बहन रह पा रही है, वहाँ पे जो दादी जी है उनका ऐसा है, पर सुनीता मुझे आप पर विश्वास है कि आप वहाँ पर जरूर रह पाओगी, आप वहाँ जा कर के रहो। बस दादी जी का ये कहना और बस हाँ जी। तो बहुत ही दादी जी हमेशा ट्रस्ट करके प्यार से दादी जी समझाते थे। आज 25 तारीख है, 25 तारीख का अव्यक्त इशारा, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाबा ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाबा देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते हैं, इसीलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप हो जाएंगे। हम आत्मा शरीर में सारथी हैं। ओम शांति।